दुनिया के पहले वैज्ञानिक कार्यकारण सिद्धांत के प्रणेता तथागत बुद्ध और आज हम लोग जिनके जयंती समारोह में उपस्थित हैं ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं तमाम क्रांतिकारी साथी मंच के सामने बैठी हुई हमारी मातृशक्ति एवं इस गांव के आसपास के क्षेत्रवासी नौजवान किसान और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें जो है कि बता दिया है। मुझे जो समझ में आता है मैं उसे कहने का प्रयास करूंगा। अभी जो भारतीय बौद्ध एकता अभियान के संचालक हैं, संयोजक हैं, आदरणीय सतराम चौहान साहब, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम की सूचना दिया तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। और आपने एक विशेष बात बताई कि क्योंकि मैं पूछता हूं कि कार्यक्रम के आयोजक कौन लोग हैं, तो आपने बताया कि कोई वेद प्रकाश पाल जी हैं। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है कि कार्यक्रम का आयोजक कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति है, क्योंकि मैं जहां जाता हूं बाबा साहब की जयंती प्राय अनुसूचित समाज के लोग ही आयोजित करते हैं। मैं इसलिए बात पूछता हूं क्योंकि बाबा साहब जो जाति बनाई गई है, जो जाति की व्यवस्था है, संयोग से जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति के लोग बाबा साहब को अपना मानकर उनके जन्मदिन को आयोजित करते आए हैं। उसके अलावा अन्य लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब हमारी जात के नहीं थे, इसलिए वो अज्ञानतावश दूरी बनाए रखते हैं। कुछ साथी जागरूक हो रहे हैं जो धीरे धीरे जन्मदिन को स्वयं आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और उनका विशेष रूप से अभिनंदन है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक सड़क के किनारे महिला खड़ी थी, तो मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए कि क्या कार्यक्रम यही है। तो मेरे मन में कुछ और चल रहा था, तो मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने उनसे पूछा कि माता जी, उनके वेशभूषा से लग रहा था कि वो कोई जो है मुस्लिम महिला थी, क्योंकि वो सूट पहनी हुई थी। क्या इस गांव में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं? तो मेरा तो मैंने पूछा कि माता जी ये जो पंडाल सजा है वो कैसा कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा कि वो हरिजन लोगों का कार्यक्रम है, वो अम्बेडकर का कार्यक्रम है। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है कि माता जी इतनी जान रही है कि अम्बेडकर का कार्यक्रम है और हरिजन कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए इस बात से उसमें माता जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो एक जो अवधारणा समाज में जो शासक वर्ग की मीडिया है, जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन्होंने यह अवधारणा
समाज में स्थापित किया है। उसी अवधारणा के अनुरूप माता जी ने बताया। तो मुझे याद आ गया हरिजन शब्द। तो हरिजन शब्द गांधी भी हरिजन की बात करते थे, तो टिप्पणी किया गया कि क्योंकि हरिजन कहने का मतलब है कि बहुत ही दृष्टिकोण से देखना। तो कुछ हमारे नेता टिप्पणी किए कि क्या गांधी जी शैतान की औलाद थे। आप सुने होंगे बात, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया कि हरिजन शब्द कैसे कहां से आया, सब शब्दों का ही जान है। हरिजन शब्द हरि का मतलब जो हरि शब्द है, ये हरि नहीं है, हरि शब्द है, हरिजन। अब हरिजन आर्यजन, आर्यजन जिसको संस्कृत में जब हरि का अनुवाद किया जाता है तो आर्य होता है, यानी आर्यजन। जो समाज में एक समय सबसे श्रेष्ठ जो विद्वान थे, जो मास्टर थे, जो सभी विधाओं के जानकार लोग थे, उनको आर्यजन कहा जाता था। ये पाली भाषा का शब्द है। आर्यजन को ही धीरे धीरे एक साजिश के तहत हरिजन कहते हुए उन्हें ऐसा स्थापित किया गया कि ये लोग बहुत नीच है, जबकि हरिजन श्रेष्ठ जन है। सभी शब्दों का जाल है, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी। इसलिए सभी हमारे संतों गुरु ने, चाहे कबीर साहब रहे हो, चाहे रविदास साहब रहे हो, उसी शब्दों के जाल से लोगों को सावधान किया था। तो अगर इस कार्यक्रम में कुछ अनुसूचित जाति के अलावा अन्य लोग बैठे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा साहब किसी एक जात के लिए, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किए थे। जो साथी जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको इस बात को जानकर या पढ़कर, क्योंकि ज्ञान का जो मुख्य माध्यम है, या तो आप सुनिए या तो आप पढ़िए। अरे तो लाया एक जने क्या पकड़ के। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, उसे आप सुन सकते हैं। हमें जानते हैं कि बाबा साहब दलित समाज के लिए काम किए। एक जो समाज में स्थापित किया गया कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे और वह संविधान निर्माता थे, ये बात समाज में स्थापित है। लेकिन यह बात पूर्णतः गलत है। बाबा साहब न केवल दलितों के नेता थे, संविधान निर्माता थे, उसके साथ उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो उन्होंने विद्वत्ता हासिल किया था, दुनिया के जो 10 आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उस समय बाबा साहब का उसमें नाम था। अभी 1 अप्रैल बीता है, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल